जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। 22 जुलाई से शुरू हो जाएगा सावन का महीना। तो सावन के महीने में कैसे पूजा की जाए और जिससे कि हमारे भोलेनाथ खुश हो जाएं और हमसे रुष्ट ना हो जाएं, हमसे नाराज ना हो जाएं, ऐसा क्या करें, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि सावन के महीने में हमें पूजा पाठ अपने संयम को कैसे रखना है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2024 में सावन का महीना शुरू हो रहा है, वो भी 22 जुलाई से। तो कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन की समाप्ति कब है तथा रक्षाबंधन कब है और व्रत का पालन कैसे और कब करें, कौन कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, एक ऐसा उपाय इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो मुख्य जानकारी। शिव भक्त बड़े जोरों शोरों के साथ में सावन के महीने को बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से धन धान्य करते हैं। सावन का हर दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, हर दिन पवित्र होता है, हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और है। पवित्र और शुभ दिन होता है सोमवार का दिन। इस दिन व्रतधारी का व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करना लाभकारी होता है। अगर आप पहले से कोई सोमवार का व्रत करते आए हो तो आप इस महीने में वो सोमवार का व्रत ना करके, अगर आप सावन के सोमवार व्रत रखते हैं तो सावन के सोमवार रखिए, नहीं तो अगर आप दूसरे व्रत करते हैं तो आप सावन के सोमवार नहीं रहिए। एक दिन में एक ही व्रत करना हम सभी के लिए उचित होता है। तो चलिए जानते हैं कुछ और जानकारी। तो महीने का पहला दिन ही सोमवार से शुरू हो रहा है। इस महीने में 5 सोमवार पड़ने वाले हैं। सावन की समाप्ति होगी 19 अगस्त को। सावन के आखिरी सोमवार के दिन 19 अगस्त यानी कि सोमवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। ये तो सोने पे सुहागा जैसी बातें हो गई हैं। सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। तो सावन का पहला सोमवार पड़ने वाला है 22 जुलाई को। पहले ही दिन सावन के सोमवार पड़ने से 4 चांद लग गए हैं। सावन का दूसरा सोमवार 29 जुलाई के दिन है। सोमवार का तीसरा सोमवार 5 अगस्त को है। चौथा सोमवार आपको 12 अगस्त को करने को मिलेगा और 19 अगस्त को आखिरी सोमवार है, जिस दिन हम रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे। तो आइए जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज ना हो। तो नंबर 1 है, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए, इससे पाप लगता है और व्रत का अधूरा फल ही नहीं मतलब कुल ही फल नहीं मिलता है। जिससे आप मांगकर खा रहे हैं वो सारा का सारा फल उसी के पास पहुंच जाता है। तो सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत हो, आप ना ही पड़ोसियों से मांगकर खाएंगे ना ही किसी और से। व्यक्ति को उधार मांगकर और झूठा फल नहीं खाना चाहिए। अगर आप चाहें तो आपने जो अपने इष्ट, अपने भगवान, अपने भोलेनाथ पे जो प्रसाद चढ़ाया है वो आप अवश्य ही खा सकते हैं। लेकिन व्रत में कम से कम ये सावधानी जरूर रखें कि हमें ऐसी कोई परिस्थिति नहीं लानी है जिससे हमें मांगकर खाना पड़े। सावन के व्रत में आपको नाशपाती नहीं खाना है, क्योंकि इस फल का नाम नाश यानी कि नाश करने वाला फल है, इसीलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि में छोड़कर आप इसे कोई भी दिन खा सकते हैं। अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए और भगवान को भी नाशपाती का भोग नहीं लगाया जाता है। और नंबर 3 है कुट्टू का आटा। कुट्टू का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि कीड़े वगैरह लग जाते हैं जो कि हमारे व्रत के लिए सही नहीं है। आपका व्रत भी भंग हो जाता है और व्रत में आटा ताजा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र माना जाता है, इसीलिए यह 5 चीजें भगवान शंकर के पास कभी नहीं रखे। तो जानते हैं कि वो 5 चीजें क्या हैं। प्रतिमा के पास भूल कर भी चप्पल नहीं रखना चाहिए या चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। कमरे में कोई भी चप्पल पहन के प्रवेश ना करे। पूजा के स्थान पे हमेशा चप्पल उतार कर ही जाएं। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पैर भी हमेशा प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है। इससे देव शक्ति नाराज होती है। सर हम महिलाएं मासिक धर्म हो जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में
वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर में बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगता होगा। इसलिए महिलाओं को ऐसी अवस्थाओं में मंदिर या पूजा पाठ के स्थान पर नहीं जाना चाहिए और ऐसी अवस्था में तुलसी को भी जल नहीं देना चाहिए, नहीं तो तुलसी सूख जाती है। देव शक्तियाँ नाराज होती हैं, जो लाजमी है कि घर में कंगाली और गरीबी, लड़ाई झगड़े ऐसे होने लगते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ भी शिवलिंग होता है वहाँ पर सभी शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो वह शिवलिंग की कृपा हमेशा प्राप्त कर लेता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग को हर वक्त ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसीलिए शिवलिंग का जलधारा हमेशा होनी चाहिए जो ऊर्जा को शांत रखता है। कुछ लोग अपने घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं लेकिन एक हफ्ते के बाद जल चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप जल नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कभी भी ना करें। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इससे उल्टा प्रभाव पड़ता है घर वालों पर। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी और महादेव का बैर माना गया है। इसी कारण तुलसी में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा को नहीं रखना चाहिए। जाने अनजाने में अगर शिवलिंग पर तुलसी रख दी गई है तो उस पर परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। इससे महाशक्तियां क्रोधित हो जाती हैं। शिवलिंग पर तुलसी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी और शिवलिंग की हमेशा दूरी होनी चाहिए और घर का मंदिर या बाहर का मंदिर, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं कराना चाहिए जिससे स्त्री संग या संभोग किया हो, उसे मांस या उसने मांस खाया हो। अगर आप शारीरिक रूप से गंदे हैं तो मंदिर के आसपास भी कभी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में कोई कपड़ा आदि डाल देना चाहिए। पौराणिक मान्यता कहती है कि बेलपत्र चढ़ने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे शिव जी के ही अवतार हैं। तो भक्तों, ये थी सावन के महीने की जानकारी कि आपको भोलेनाथ की कृपा कैसे प्राप्त करनी है, उनकी पूजा कैसे करनी है, उन पर क्या अर्पण करना चाहिए क्या नहीं। तो ऐसी जानकारी के साथ में हम आपसे मिलते रहेंगे। अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास।